लेबनिज रूल क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if y is equal to 0 to x sin t dt, then find dy upon dx। if y बराबर 0 to x sin t dt, then find dy by dx। बनाए इसको। x sin x minus cos x। क्या करना है? देखिए अभी तक जो हमने लेबनिज रूल पढ़ा था वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है डायरेक्ट, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद के क्वेश्चंस में क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ वेरिएबल सॉरी ये लिमिट क्या है, x है, हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, लेकिन कंप्लीट t नहीं है, x का भी टर्म आ रहा है। x का भी टर्म तो यहाँ पर है, x का भी फंक्शन है। तो जब या तो आप पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, और अगर इंटीग्रेट करते समय इस x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। या अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो आप अगर इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो x और t अलग अलग होना चाहिए, इसमें केवल t रहेगा तभी हम लेबनिज रूल लगा सकते हैं। कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो x into 0 to x sin t dt। t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था तो x कांस्टेंट था, x बाहर लिख लिया। ये x का फंक्शन और ये पूरा भी एक x का फंक्शन है। sin t इंटीग्रेट होगा माइनस cos t, t की जगह x रखोगे माइनस cos x माइनस 0 रखोगे प्लस 1 हो जाएगा। x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, fx into gx जैसा लिखा हुआ है। और fx into gx को जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो dy by dx इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 into सेकंड वन एज इट इज 0 to x sin t dt प्लस x एज इट इज into इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे x sin x, x का डेरिवेटिव 1 और 0 रखेंगे तो वो हो गया 0। क्लियर, समझ रहे? अच्छा, इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। अब जो पार्ट इंटीग्रेट हो रहा है उसको इंटीग्रेट कर लिया, डिवाइड बाय dx। यहीं पे इंटीग्रेट करके भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं तो वहां आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दोनों ही क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं इंटीग्रेशन कर रहे हैं x बाहर नहीं आ पा रहा है, यहीं पे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है तो x को कांस्टेंट लेते हुए इंटीग्रेट करेंगे। sin t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos t, लिमिट है 0 to x प्लस x sin x, बन गया ये माइनस cos x माइनस 1 प्लस x sin x। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लीजिए सर। अब कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, एक बार फिर से बता देना आपने x बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है केवल वो वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप लेबनिज रूल डिफरेंशिएशन वाला रूल लगा रहे हैं, उसके अलावा जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन रूल क्लियर होना चाहिए ना बाकी क्वेश्चंस के लिए भी, इसलिए मैंने इससे बताया आपको। डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेट कर सकते थे, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t लिमिट रख के डिफरेंशिएट कर सकते थे, दोनों ही तरीके एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे इफ y is equal to 0 to x t minus x sin t dt, then find the dy by dx।
if y बराबर है 0 to x t minus x sin t dt, then find dy by dx. तो dy by dx कैलकुलेट करें, ठीक है। cos x minus 1. cos x minus 1, हो गया यहाँ पर y इज इक्वल टू, ऐसे ही आप अलग अलग कर लीजिए, इसको लिखिए 0 to x t sin t dt, एक इंटीग्रेशन ये बना लीजिए, इसमें केवल t का टर्म है तो यहाँ लैग्रेंज लग जाएगा। दूसरा वाला क्या आएगा माइनस एक्स इंटू साइन टी, तो उसको लिखेंगे x 0 to x sin t dt, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, therefore dy by dx, इसका तो हो गया x sin x माइनस, और ये वाला कौन सा टर्म, ये तो वही पिछले वाला क्वेश्चन, या तो वहां से आंसर लिख लें, ठीक है, या फिर आप फिर से वैसे ही डिफरेंशिएट कर लीजिए, पिछले वाले से लिखें तो इसका आंसर कितना था, x sin x माइनस cos x माइनस 1, ये लिखा है, यहाँ से मैंने लिख लिया, x sin x कैंसिल हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ गया cos x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए, 7 लिखेंगे, फाइंड लिमिट x approaches towards 0 to x x into e raised to the power p square dt upon 1 minus e raised to the power x square, कम कर लें। और क्वेश्चन नंबर 7 कोई डाउट है इसमें तो पूछ, बनाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट में भी लॉपिटल रूल लगाना पड़ता है डिफरेंशिएशन, तो उसमें इंटीग्रेशन आ गया तो लेबनिज रूल भी यूज हो गया, डिफरेंशिएशन भी है, लिमिट भी है, तो टॉपिक्स मिक्स हो रहा है इस तरह के क्वेश्चंस में। इजी क्वेश्चन है, बनाए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, -1/2, क्या ये ठीक है आंसर? -1 और क्या है अनुज सूरज का नाम, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, x 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 और 1 माइनस e पावर 0, 1 1 माइनस 1 0, ये 0/0 वाला इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लेबनिज रूल नहीं लग पाएगा, क्यों कि x और t दोनों है, x यहाँ से बाहर लिखा, इसको लिखा 0 से x e पावर t स्क्वायर dt, अभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करने लग गए, पहले वैल्यू को सिंपलीफाई किया, इजी किया। कैसे, यहाँ मुझे एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें माइनस कॉमन ले तो e पावर x स्क्वायर माइनस 1, इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, e पावर x माइनस 1/x, x अप्रोचेस टुवर्ड 0 1 होता है, इस लिमिट की वैल्यू हो गई 1, और एक x यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या, ये वाला x से एक x यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो अब क्वेश्चन क्या बच गया है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0
0 to x e raised to the power t square dt अपॉन माइनस x, ये आ गया, बताइए। हाँ। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डॉट रूल लगाते हैं, 0/0 का फॉर्मेट है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -1, न्यूमरेटर में लगा लेबनिज रूल, t की जगह रखोगे अपर लिमिट e पावर x स्क्वायर इनटू x का डेरिवेटिव 1, 0 रखोगे 0 का डेरिवेटिव 0, अब x की जगह 0 रखोगे e पावर 0 1, 1 अपॉन -1, वैल्यू कितनी आ गई -1, ये आंसर। बताएं, कोई डाउट है? ये था क्वेश्चन आंसर 8 लिखेंगे, एक fx बराबर 0 to x sin स्क्वायर t/2 अपॉन t dt, then find limit x approaches towards 0 f dash x upon x. Question number 8. Limit x approaches towards 0 f dash x upon x, ये कैलकुलेट करना है। 7 का सॉल्यूशन नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 8 बनाए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 1/4 1/4, 1/4, ठीक है आंसर। इजी है काफी। डिफरेंशिएट करके पहले f dash x कैलकुलेट कर लें, f dash x इस बार लेबनिज रूल लग जाएगा, t की जगह x लिखेंगे, ये हो गया sin स्क्वायर x/2 अपॉन x इनटू x का डेरिवेटिव 1, 0 रखेंगे, ये आ गया f dash x। क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f dash x अपॉन x कैलकुलेट करना है, तो इसमें फिर से x से डिवाइड करें तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x कितना हो गया x स्क्वायर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसे x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 9। प्राइम लिमिट x approaches towards 0 to x square cos p square d upon x sin x, क्या 1, इसमें x से पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे में आ गया x स्क्वायर, 0/0 का फॉर्मेट है, डॉक्टर लगाएंगे, यहाँ का डेरिवेटिव 2x न्यूमरेटर का डायरेक्ट कर सकते हैं इस बार, तो केवल t का फंक्शन है cos x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव अपर लिमिट का 2x -0 का वो तो 0 हो जाएगा, फिर 2x कैंसिल, अब x 0 रखेंगे, इसमें cos 0 की वैल्यू 1, बहुत ही आसान है, उनसे सभी का बन जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, let fx satisfying this equation fx बराबर 0 to x e raised to the power t into sin of x minus t dt and gx is equal to f double dash x minus fx and find range of gx. नोट करें क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन बनाइए सभी लोग। fx बराबर 0 to x e raised to the power t sin x minus t dt। अब यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्यों? x और t दोनों है। क्या करना चाहिए इसमें? क्या करेंगे? किंग रूल अप्लाई करेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि साइन ए माइनस बी करें और एक्सपेंड करें तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी आ जा रही, बड़े बड़े इंटीग्रल्स आ रहे हैं, तो बेटर क्या रहेगा आप किंग रूल लगाएं। और किंग रूल में किससे रिप्लेस करेंगे? x को x माइनस टी से t को रिप्लेस करेंगे। देखिए इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, t को करेंगे t को रिप्लेस करना है और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस t से, तो 0 प्लस x माइनस t मतलब x माइनस t से। तो लगाइए किंग इसमें, तो fx बराबर क्या आ जाएगा? 0 to x t x माइनस t से रिप्लेस हो, ये हो जाएगा e पावर x माइनस t, यहाँ आएगा साइन ऑफ x माइनस t की जगह लिखोगे x माइनस t, ठीक है। ये x x कैंसिल हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हो? e रेज़ टू द पावर x इनटू e पावर माइनस t। e पावर x को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं इनटू e पावर माइनस t sin माइनस ऑफ माइनस प्लस sin t dt, ये बन जाएगा लिख सकते हैं। देखिए e पावर x बाहर आ गए, अब यहाँ केवल t का फंक्शन, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले f डैश x कैलकुलेट करते हैं, therefore f डैश x यहाँ प्रोडक्ट लगेगा e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x इनटू ये फंक्शन है इट इज 0 टू x e पावर माइनस t sin t dt एज इट इज e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, बाकी टर्म को एज इट इज लिखा प्लस e पावर x इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा? लेबनिज लगेगा, t की जगह रखो x e पावर माइनस x sin x, तो x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x e पावर x कैंसिल। ध्यान से देखिए अभी यहीं पे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं वापस? fx लिख सकते हैं, ये fx इधर मतलब f डैश x कितना आ गया? fx प्लस sin x आ गया। फर्दर डिफरेंशिएट कर लीजिए, f डबल डैश x चाहिए क्वेश्चन में माइनस रूट 2 से प्लस डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, f डबल डैश x कितना होगा? f डैश x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x, और f डैश x की वैल्यू यहां से रख दीजिए, कितनी है? fx प्लस sin x प्लस cos x। इस fx को ले आए तो f डबल डैश x माइनस fx कितना हुआ? sin x प्लस cos x। यही क्वेश्चन में लिखा है कि दैट इज इक्वल टू gx, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? gx के बराबर। तो gx कितना है? sin x प्लस cos x, gx आ रहा है sin x प्लस cos x, और sin x प्लस cos x की रेंज
a sin x प्लस b cos x की रेंज क्या होती है माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी रेंज माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, तो रेंज जी की क्या है माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 तक। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन है 11, when limit x approaches towards 0, 1 upon x cube 0 to x t square upon t power 4 plus 1 dt. Question number 11, limit x approaches towards 0, 1 upon x cube 0 to x t square upon t power 4 plus 1 dt. Okay, कोई डाउट नहीं? 11 में बताए, 10 में 11 बनाइए 1 upon 3, ठीक है। वन अपॉन 3, देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, 0 to x t square upon t power 4 plus 1 dt upon x cube. क्या है इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो, तो आप देखो 0 बाई 0 फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, वही लॉग टर्म लगाना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना है x स्क्वायर बाई x पावर 4 प्लस 1 इनटू x का 1 x क्यूब का 3x स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया 1 अपॉन, अब x की वैल्यू रखे तो 1 अपॉन 3, ये तो वेरी सिमिलर क्वेश्चन जेईई में भी आ चुका है, पहले जेईई एडवांस का नाम आईआईटी जेईई था तो उस समय 2010 में। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0, 1 upon x cube 0 to x t ln 1 plus t upon t power 4 plus 2 dt. जेईई 2010 का क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0, 1 upon x cube, इक्वेशन है 0 to x t ln 1 plus t upon t power 4 plus 4। वन अपॉन 12, ठीक, वैसे ही पहले लिख लें इसको, इस x क्यूब को डिनोमिनेटर में लिख लें, इस 1 by x क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, इस अपॉन x क्यूब, अब ये लगाएंगे लॉगरिथम, लिमिट t x अप्रोचेस टुवर्ड 0, इसका हो गया x ln 1 plus x अपॉन x पावर 4 plus 4, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक x कैंसिल, एक ln 1 plus x अपॉन x 1 हो जाएगा, और बाई 3 इसकी जगह वैल्यू रखोगे x0 तो 0 plus 4 4 आएगा, आंसर आ गया 1 by 12। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0, 1 upon x 0 to x 1 minus tan 2t raised to the power 1 by t बनाइए।
Power minus 2. e power minus 2. इस 1 by x को ऐसे लिखना है, this upon x, अभी 11 क्लास में लिखा था 0 by 0 का फॉर्मेट है, लॉगरिथम लगाएंगे, यहाँ जाएगा 1 minus tan 2x raised to the power 1 by x, x का डेरिवेटिव 1, अब x 0 रखे हैं तो 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो क्या लिखेंगे, e raised to the power 1 by x, 1 minus tan 2x minus 1, ये 1 1 कैसे, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो tan 2x upon 2x 1, और ये minus 2 बच गया तो ये आगे e power minus 2. नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन. एक इक्वेशन दी हुई होगी fx के टर्म में और फंक्शंस के टर्म में डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इन जनरल अगर लिमिट्स वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग लेबनिज रूल. ठीक है, अब fx आ जाता है, फिर उसको वापस इंटीग्रेट करके सिंपलीफाई करके फिर इंटीग्रेट करते हैं जिससे fx आ जाए, तो वही आर्टिकुलेट डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन लेबनिज रूल ही ज्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा, खासतौर से वहां जहां लिमिट क्या हो, वेरिएबल्स हो, मतलब x के तरफ. देखते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if 0 to x ft dt is equal to x cos pi x, x greater than 0, then find f4. f4 की वैल्यू कैलकुलेट करें. 0 to x ft dt बराबर x cos pi x, x greater than 0, then find f4. तो f4 की वैल्यू बताएं. क्या करना है इसके लिए, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लेबनिज लगेगा, एक जगह लिखोगे x fx into x का डेरिवेटिव 1 0 के 0, इधर डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट लगेगा 1 into cos pi x plus x cos pi x का डेरिवेटिव minus sin pi x into pi x का डेरिवेटिव pi, ऐसा बने. ये डिफरेंशिएट करने में f4 x की यहाँ 4 रख दोगे, आएगा cos 4 pi minus 4 pi sin 4 pi, sin 4 pi की वैल्यू 0 है और cos 4 pi की वैल्यू 1 होती है, तो इसके आंसर कितना आ गया 1. बताएं कोई प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन देखिए, यहाँ डिफरेंशिएट करते ही fx आ गया, तो ये तो बहुत ही सिंपल था कि डिफरेंशिएट किया और fx आ गया. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे fx नहीं आ रहा है, पहले f dash x आ रहा है, फिर उसको थोड़ा सिंपलीफाई करके ऐसे इंटीग्रेट करना है कि fx आ जाए. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, let f be continuous function such that fx is greater than 0 for every x greater than or equal to 0 and fx raised to the power 101 is equal to 1 plus 0 to x ft dt, then find f of 101 raised to the power 100. तो करिए f continuous function है such that fx is greater than 0 for every x greater than or equal to 0. फिर लिखा fx power 101 is equal to 1 plus 0 to x ft dt, then find f 101 raised to the power 100.
1 नहीं, 1 तो नहीं। फर्स्ट स्टेप तो वही है, डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। लिमिट वेरिएबल है क्योंकि 0 to x है। करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग क्या आएगा, 101 इंटू एफ एक्स पावर 100 इंटू एफ एक्स इधर 1 का 0, इसका हो जाएगा एफ एक्स होगा। अब एफ एक्स 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0, एफ एक्स 0 के बराबर तो है, तो एफ एक्स एक कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, एक एफ एक्स कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा, एफ एक्स पावर 99 इंटू एफ डैश एक्स 101, यहाँ बचेगा 1, या तो इस 1/101 लिख लीजिए, या फिर 101 यही रखे रख दीजिए, वो आपके ऊपर। हाँ 101 ठीक आ रहा है, 101 आंसर है। अब इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स को टी लेंगे तो एफ डैश एक्स डी होगा, टी पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पावर 99 का इंटीग्रेशन टी पावर 100/100, टी है एफ एक्स, तो एफ एक्स पावर 100/100 आ जाएगा, एलएचएस का इंटीग्रेशन, आरएचएस का इंटीग्रेशन x/101 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी आएगा, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है हम। अब c कैलकुलेट करने के लिए यहां से हम गिवन इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन में और कोई वैल्यू नहीं दी हुई। अब इससे कौन सी वैल्यू निकालेंगे जिससे हमें ये इंटीग्रेट ना करना पड़े, तो x की वैल्यू 0 को देते हैं, इंटीग्रेशन 0 आएगा, इसमें x की जगह 0 को देंगे, x = 0, f0 पावर 101 बराबर 1, तो f0 बराबर कितना आएगा 1, क्यों। अब ये f0 की वैल्यू जब जैसे यहाँ हम 1 रखेंगे, पुटिंग x = 0, ये बनेगा 1/100 = c, बता दें c की वैल्यू रखो 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो fx बराबर कितना आ गया, fx पावर 100 बराबर 100x/101 प्लस 100c, c की वैल्यू 1/100 तो +1, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन किसकी वैल्यू निकालनी, f(101), तो इसमें x की वैल्यू क्या रखोगी, 101 रेज़ टू द पावर 100, 101 याद रखिए, 101 101 कैंसिल, 100 + 1 101, ये आंसर है इसका। नोट करेंगे, कोई डाउट है किसी को बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, let f be continuous function and not identical to 0 such that f square x is equal to 0 to x ft sin t upon 2 plus cos t dt, then find f(x). f(x) कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड नॉट आइडेंटिकल टू 0 मींस 0 के आइडेंटिकल नहीं होता, हमेशा 0 नहीं, एक वैल्यू के लिए 0 हो सकता है लेकिन सभी वैल्यू के लिए 0 हो ऐसा नहीं, ऑलवेज इक्वल टू 0 ऐसा नहीं हो। f स्क्वायर x बराबर यह है 0 to x ft sin t upon 2 plus cos t dt, तो fx कैलकुलेट करना है। बनाए, ये मेथड है, डिफरेंशिएट करिए पहले,
पहले बनना चाहिए डिफरेंशिएट करिए मोटर 1/2 ln of 3/2 plus cos. डिफरेंशिएट करें सही बता रहे हो लग रहा है हाँ सही 1/2 ln 3/2 plus cos x सबसे पहले डिफरेंशिएट किया तो ये बना 2f(x) into f dash x और इधर डेरिवेटिव f(x) sin x upon 2 plus cos x ऐसा है ये f(x) कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि f(x) हमेशा जीरो है अब ये f dash x आ गए तो अब इसे इंटीग्रेट कर लो 2f dash x आया हुआ है बराबर sin x upon 2 plus cos x अब इसे इंटीग्रेट करो इसका इंटीग्रेशन f(x) इसका लिए 2 plus cos x 40 लोगे माइनस sin x ये भी बनेगा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस ln 2 plus cos x प्लस c लिखो या ln c भी लिख सकते हो वो आपके ऊपर है लॉग में है तो ln c लिख दिया नहीं तो आप c लिख दो उसकी वैल्यू अपने आप लॉग में आ जाएगी अब केवल c लिखना है अब ये c निकालने के लिए वापस इसमें देखिए इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे f स्क्वायर 0 कितना आएगा 0 f 0 कितना हुआ 0 एक वैल्यू 0 हो सकती है सारी वैल्यू 0 नहीं होगी f 0 0 है यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 0 बराबर माइनस ln cos 0 1 ln 3 plus c तो c की वैल्यू हो गई ln क्या रहते हैं तो 2f(x) बराबर log n minus log n log m upon n होता है 3/2 plus cos x ये 2f(x) आया तो f(x) आ गया 1/2 ln 3/2 plus cos x ये आंसर नोट करिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 if f dash x is equal to fx plus 0 to 1 fx dx and f0 is equal to 1 then find fx
कैसे करेंगे इसे? पहला स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे मतलब ध्यान से सुनिए, दोनों तरफ इस बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो लिमिट है ये कांस्टेंट है। तो x के जब रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x का फंक्शन आएगा, लेकिन जब 1 रखोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, 0 रखोगे तो कांस्टेंट आएगा। तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट है। आप इसे कुछ कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए, a एज्यूम कर लीजिए, लैम्डा एज्यूम कर लीजिए। तो f(x) बराबर क्या है? fx प्लस लैम्डा। इसको लैम्डा ले लो। अब इसे ऐसे इंटीग्रेट करना है कि मेरे पास fx आ जाए। तो कैसे लिखेंगे इसे? f(x) अपॉन fx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेट कर दीजिएगा हम। देखिए fx प्लस लैम्डा को t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f(x) dt 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया ln fx प्लस लैम्डा। इधर इंटीग्रेशन आया x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हुआ ना? c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है f01 है, तो x बराबर 0 थे, तो ये आ गया ln f01 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू c। c की वैल्यू आ रखेंगे, therefore ln fx प्लस लैम्डा बराबर x प्लस ln 1 प्लस लैम्डा। इस टर्म को इधर ले log m माइनस log m by n fx प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा ln ऑफ दिस इज इक्वल टू x। तो ये कितना आ जाएगा? e पावर x। तो fx की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस लैम्डा इनटू e पावर x माइनस लैम्डा। क्या गया ना? ये fx। इसमें लैम्डा और कैलकुलेट हो जाए तो आंसर आ गया। fx या लैम्डा आ जाए तो हो जाएगा ना? ये लैम्डा हमने किसको अज्यूम किया था? लैम्डा बराबर क्या है? 0 to 1 fx dx। इसको अज्यूम किया था ना लैम्डा। इसमें ये fx की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, किसकी वैल्यू आएगी? लैम्डा की आ जाएगी, वो वहां रख देंगे। तो यहां से आ गया 0 to 1 1 प्लस लैम्डा इनटू e पावर x माइनस लैम्डा dx। समझे? इसे इंटीग्रेट कीजिए, इससे लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो यहां रख दीजिए। f डबल डैश x जो है वो 2 है और f डैश x भी 2 है। डबल डैश x 2 है, कहां से f डबल डैश x 2? f डैश x 2 नहीं सर इसमें अगर f डैश x 2 कहां से आता है? बताओ। e पावर x का d पावर x होता है। f डैश 0 f डैश 0 टू 1 f डैश 0 टू है, f डैश 0 f डैश 0 टू है, f डैश 0 टू कैसे आता है? 0 1 है, लैम्डा 1 तो नहीं है। सर ऊपर देखो सर, जो इक्वेशन है हां, उसमें अगर आप x को 0 पुट करोगे, x को इसमें 0 पुट करेंगे तो ये ये आएगा f0 1 दे रखी और ये f0 1 दे रखा है, यहां नहीं रखते हैं f0। इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट है ये फंक्शन ऑफ x, नहीं कि उसमें x0 गया और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां से आएगा लैम्डा, डबल डेरिवेटिव से नहीं आएगा। ऐसे ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। वन प्लस लैम्डा e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x माइनस लैम्डा x, लिमिट है 0 से 1। लैम्डा इनटू यहां पे रखेंगे वैल्यू 1 प्लस लैम्डा e माइनस 1 माइनस लैम्डा, इसको इस तरह लाइए, लैम्डा की वैल्यू आएगी e माइनस 1 अपॉन 3 माइनस e, ये आएगी लैम्डा की वैल्यू। ये लैम्डा यहां रखेंगे तो fx आ जाएगा 1 प्लस e माइनस 1 अपॉन 3 माइनस e इनटू e पावर x माइनस e माइनस 1 अपॉन 3 माइनस e। कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब लिमिट कांस्टेंट है तो उसे कांस्टेंट एज्यूम करना है और इस तरह से प्रोसीड करना है। प्रोसीजर ये, ठीक है? स्टार्ट के लिए पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे लिमिट ऑफ
डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इधर कुछ सालों से देखें तो इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम पे एडवांस में, मेंस में, दोनों में क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंस में तो सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एडवांस में कई बार काफी टफ क्वेश्चंस भी बन रहे हैं लिमिट एंड सम पर। पहले समझते हैं क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या थी। अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया जब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जब प्रॉपर्टी 3 पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था 0 से 2 mod x dx को इंटीग्रेट करो। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर सकते थे ब्रेक करके, या फिर हमने देखा था कि ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया निकालें। तो हमें वो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया किसी भी मेथड से निकालें, वो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल के एरिया निकालें, रेक्टेंगल बन रहा है रेक्टेंगल के एरिया निकालें, या किसी और मेथड से निकालें। तो ये एक दूसरा मेथड है उस एरिया को निकालने। a to b fx dx लिखा हुआ है। मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन रहा है a to b fx dx, ये वैल्यू है a, पॉजिटिव होना कोई जरूरी नहीं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी हो सभी के लिए a से b ऐसे ग्राफ है। इस एरिया को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो या जब एक आप एरिया, तो ये इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस विड्थ को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल पार्ट्स, और सभी विड्थ को क्या लिख देते हैं h। n इंटू h किसके बराबर हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना है b माइनस a। तो इस b माइनस a विड्थ को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, सभी विड्थ लेंथ h। अब इस पार्ट का एरिया, अभी भी यहाँ पे एक कर्व है, इस पॉइंट से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, उसका एरिया निकालना इजी होगा। रेक्टेंगल का एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सभी एरिया को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, ये जो एरिया होगा, अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन से थोड़ी कम आएगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट रख, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, देखिए अगर मैं और कम विड्थ लेता जाऊं तो रेक्टेंगल और छोटे बनते जाएंगे, एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्लोज होता चला जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का एरिया देखिए, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, a के करेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ a, लेंथ हुई, f ऑफ a, विड्थ कितनी हुई h, तो इसका एरिया हुआ h into f ऑफ a। अच्छा, ये दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया बताइए, इसके लिए x कोऑर्डिनेट कितना होगा, a प्लस h, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, f ऑफ a प्लस h। तो लेंथ चेंज हो गई, f ऑफ a प्लस h, विड्थ वही है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा h into f ऑफ a प्लस h। ऐसे कितने हैं रेक्टेंगल से, n, तो एरिया ऑफ ऑल दिस n रेक्टेंगल्स, अगर हम लोग लिखें h into f पहले का है, फिर दूसरे का है h into f ऑफ a प्लस h, थर्ड का है h into f ऑफ a प्लस 2h, like this h into f of a plus n minus 1 into h। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, a plus 0h, फिर 1, तो 0 1 2 3, 1 से n minus 1, n minus 1 टर्म और एक पहला रेक्टेंगल, तो n रेक्टेंगल n टर्म होगा, n minus 1 तक जाएंगे, n तक नहीं। h सभी में कॉमन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन r is equal to 1 to 0 to n minus 1 f of a plus rh। इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अगर fx इस तरह का फंक्शन, तो क्या होगा, ये लेस देन है a to b fx dx। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, n की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी, ये एरिया इसकी तरफ टेंड करने लग जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा।
हो गया सर? समझे? नोट कर ये जल्दी से, फिर मैं दूसरा पार्ट इस पे लिखता हूँ। तो ध्यान सुनिए, फिर नोट करिएगा। इसी डायग्राम को फिर से मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। a to b fx dx, fx से बना y इक्वल टू fx, ये एरिया हमें निकालना था a से b, वही डेफिनेट इंटीग्रेशन n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर से तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, n into h बराबर b माइनस a, ये सॉल्यूट h। अब मैंने यहाँ रेक्टेंगल इस तरह से बनाया कि एरिया कम आ रहा है, लेकिन कोई कर सकता है दूसरा इधर रेक्टेंगल ऐसे बनाए, उल्टा बना ले, इस तरह से भी बन सकते हैं, ठीक है। ये लोग उल्टा उल्टा भी तो सोचते रहते हैं, कैसे बनाएंगे तो क्या बताइए, मैं आपके सोच के बता रहा हूँ, ऐसे भी तो आ सकता है ना। इस केस में अब ये देखिए, पहला वाला रेक्टेंगल कहां से स्टार्ट होगा, लेंथ a प्लस h से और जाएगा a प्लस एन एच तक। इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अगर ये एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल आप लिख रहे हैं, सेकंड डायग्राम लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो उस केस में क्या है, h into f of a plus h, h कॉमन होगा, फिर दूसरे में आएगा f of a plus 2h, कहां तक f of a plus nh होगा। इसी को आप लिखोगे h समेशन n is equal to 1 to r is equal to 1 to n f of a plus rh, और ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ये वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन से ज्यादा है, लेकिन n जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये सैंडविच थ्योरम की तरह ये दोनों लिमिट बराबर होने लग जाएंगी और बीच में इस वैल्यू के इक्वल हो जाएंगे दोनों तरफ से। कम ज्यादा पर भी बेस्ड जेई में क्वेश्चन आया है एडवांस में, एक बार आप अपने पैकेज में देख सकते हैं, है ना। यही एडवांस एक्सरसाइज 3B 2008 में था शायद, 2008 का है, पेज नंबर 96 पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ठीक है, वहां पर लिमिट एन अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी नहीं लिखी है, ग्रेटर और लेस लिखा है SNTN, इसी पर बेस्ड। सर आप बोले बेटा। सर बस एक बात समझ में नहीं आई, वो ऊपर में आपने f of a plus h से क्यों स्टार्ट करा था? f ऑफ a प्लस h से, यहां से देखो रेक्टेंगल यहां से बना है, इसमें x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, a प्लस h, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ a प्लस h, तो इसकी जो लेंथ होगी f ऑफ a प्लस h होगी, विड्थ तो h ही, रिवर्स बन रहा है ना रेक्टेंगल, यहाँ पे a से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर
इसका y कोऑर्डिनेट a प्लस h था, तो ऐसे बन रहा था रेक्टेंगल उसमें। अच्छा ठीक है। ठीक है, लिमिटिंग केस में ये दोनों इक्वल है। लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी करोगे तो h की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, उस समय h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस आर एच लिखो। और लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी h अप्रोचेस टुवर्ड्स उस केस में 0 होगा, h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच लिखो। ये दोनों ही बराबर है a टू b f x के। अपने इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है और कहा जाए कि लिमिट एज सम से सॉल्व करो, ऐसे लिखा जाए 0 to 1 e power x dx फाइंड इट्स वैल्यू यूजिंग लिमिट एज सम। वो किसमें है? वो होता है बोर्ड में। ठीक है, और बोर्ड सभी लोग पास कर चुके हैं कोई? हाँ, तो उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। लिमिट एज सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का मेथड जो है वो जेई में है, वो आता है जेई में क्वेश्चन उसमें लिमिट दी हो उसको हम सॉल्व करें डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें, तो उस पार्ट को करते हैं। और बोर्ड में भी इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जनरली फर्स्ट वाली सॉल्व करते हैं। लिमिट एज सम, लिमिट एज सम दिया हुआ इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। एक समेशन में या एक सीरीज दी होगी जिसमें लिमिट लिखा होगा, उसको आप इस तरह के समेशन के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ना देखिए n इंटू एच बी माइनस ए है, ये बात ध्यान रखें। तो क्या करते हैं इसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ये देखिए a की जगह रखो 0, b की जगह 1 रखो, तो क्या बन जाएगा यहाँ NH बराबर 1, मतलब h बराबर 1/n, h की जगह लिखना 1/n, h की जगह क्या लिखना है 1/n, a की जगह 0। ये बन जाता है लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n समेशन r is equal to 1 to n f of r by n। तो जो गिवन लिमिट होगी, गिवन सीरीज होगी, उसको पहले आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। समेशन ऑफ f of r by n, यहाँ 1/n होना चाहिए। r की वैल्यू 1 से n भी हो सकती है, 0 से n माइनस 1 भी हो सकती है, या कोई दूसरी लिमिट भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट आगे आएगी, वो बताएंगे आपको। अभी फिलहाल ये जो है ये किसमें हो गया जी, इसको रखें तो 0 to 1 f(x) dx के बराबर। कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बात को समझिए। सबसे पहले फंक्शन r/n का फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर बाहर 1/n होना चाहिए। ठीक है, समेशन में हो लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो हम r/n को पहले x से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस r/n बाई x, तो क्या बन जाएगा ये fx। ठीक है, इंटीग्रेशन का लिटरेचर मीनिंग होता है समेशन। इस समेशन को साइन को चेंज करते हैं इंटीग्रेशन से, एंड इस समेशन को किससे रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन से, 1/n को dx, ये बन गया इंटीग्रेशन fx dx, इंटीग्रेशन fx dx। अब बचा लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट जो है तो r की लोएस्ट वैल्यू है अपॉन n, उसमें n से डिवाइड कीजिए, n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। लोएस्ट वैल्यू कितनी है 1/n, n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी कितना आएगा 0। r की जहां जो भी वैल्यू है, मान लीजिए r n से 2n होता तो 1 से आ जाता, लिमिट चेंज हो सकती है, लिमिट 0 से 1 हमेशा है ऐसा जरूरी नहीं है। अपर लिमिट, लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, r की जो मैक्सिमम वैल्यू, r की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन n, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है n अपॉन n कितना आएगा 1, अगर ये 2n होता तो 0 से 2 आ जाता। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है, मेन ये प्रोसीजर। बाकी थ्योरी पार्ट इसलिए बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि उस बेसिक्स पर भी
एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। 1/n को dx, इसी से यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये पार्ट क्या है, dx लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, उसी से किया जा रहा है। अप्रोचिंग टुवर्ड 0 है ना, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। वैसे तो किससे क्या रिप्लेस किया गया, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि वैसे रिप्लेस हो रहा है। क्वेश्चंस करते हैं। मेरी पार्ट से आसान है क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो है इस आर्टिकल में, खासतौर लास्ट वाले पॉइंट को ही पर ही बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कैसे रिप्लेस करना है। और एक दो क्वेश्चंस के बाद जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उन्हें भी समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे रिप्लेस करना और ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, evaluate this limit n approaches towards infinity 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus 3 up to 1 upon 4n up to 1 upon 4n बनाएंगे इसको। वन upon n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 up to 1 by 4n। 4n है लास्ट में, 4n क्या ले सकते हो, n plus 3। सबसे पहले इसे समेशन उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, उसको हम क्या ले सकते हैं, समेशन 1 upon n plus r। जनरल टर्म लिखें, समेशन में कन्वर्ट करें, n plus r, r की वैल्यू 1 रखोगे, फर्स्ट टर्म आएगा, मतलब r 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 रखोगे, सेकंड आएगा 3, थर्ड आएगा, लास्ट कब आएगा, जब 3n रखेंगे, तो r की वैल्यू 1 से लेकर 3n तक। अब यहाँ मुझे फंक्शन बनाना होता है r by n का। वैसे इस तरह की सीरीज हमने पहले कभी देखी थी लिमिट में, कहाँ, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम वाले क्वेश्चन इसी तरह के कुछ फॉर्मेट दिखाई देते हैं, लेकिन जो सैंडविच थ्योरम से होते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई देगी आपको, तो आप सैंडविच थ्योरम पे जा सकते हो उसमें, मतलब 1/n नहीं बन रहा है या कुछ 1/n स्क्वायर हो जा रहा है, तो ऐसे उनको आप फिर सैंडविच थ्योरम से कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, n यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, 1/n 1 plus r by n, r is equal to 1 2 3, n यहाँ से कॉमन ले लिया n बार। अब ये देखिए पूरा फंक्शन r by n का है, यहाँ 1/n है, r by n को किससे रिप्लेस करना है, x से, ये बन गया 1 upon 1 plus x, 1/n की जगह dx, समेशन की जगह इंटीग्रेशन है, हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट रखनी है, लिमिट मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 1/n n approaches towards infinity 0 3n/n 3, तो लिमिट 0 से 3 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ln 1 plus x, लिमिट है 0 से 3, रखेंगे 3, ln 4 0 रखेंगे, ln 1 0, ये आंसर है ln 4। कोई डाउट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n approaches towards infinity √1 plus √2 plus √3 up to √n upon and √n, √1 plus √2 plus √3
up to root n upon n root n. बनाइए क्वेश्चन नंबर 2. एक फॉर्मेट करें 2/3. ठीक है, वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं समेशन फॉर्मेट. ये जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n रूट r. 1 रखोगे रूट 1, 2 रखोगे रूट 2, 3 रखेंगे रूट 3, n रखेंगे रूट n अपॉन n रूट n तो है ये 1/n बाहर. इसको क्या लिखेंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 to n रूट ओवर r/n. अब इस r/n को किससे रिप्लेस करेंगे x से, जो है रूट x dx. लिमिट कितनी होगी 0 से 1 n/n 1/0. रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो गया 2/3. लिमिट रखेंगे 0 से 1 तो कितना आंसर आ गया 2/3. ये 2. क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए. लिमिट n approaches towards infinity n plus 1 upon n square plus 1 square plus n plus 2 upon n square plus 2 square up to 3/5. Limit n approaches towards infinity n plus 1 upon n square plus 1 square plus n plus 2 upon n square plus 2 square up to 3/5. Okay. कितना tan inverse 2 तो नहीं tan 2 लिखा है tan inverse 2 है tan inverse 2 plus 1/2 ln 5 n plus r upon n square plus r square. ये है ना जनरल टर्म. r की वैल्यू क्या रखोगे 1 रखे आगे 2 रखेंगे दिया है. तो लास्ट टर्म के लिए इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए 3/5 को क्या लिखोगे 3n upon 3n को n plus 2n upon इसको लिखोगे n square plus 4n square minus 2n square. ऐसे लिखेंगे तो उससे देख सकते हैं लास्ट टर्म कहां तक जा रहा है 1 2 3 अप टू 2n तक लिखना होगा. अब इससे न्यूमरेटर से n कॉमन लीजिए डिनोमिनेटर से n स्क्वायर. ये मिल जाएगा 1/n बाहर समेशन 1 plus r/n 1 plus r/n का स्क्वायर r स्क्वायर बाय n स्क्वायर. r है 1 से लेके 2n तक. अब r/n को x से रिप्लेस किया दिया होगा 1 plus x upon 1 plus x स्क्वायर. लिमिट कितनी होगी 0 से 2 1 upon n n approaches towards infinity 0 2n by n.
अब इन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लीजिए, ये बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट है 0 से 2 है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ये कितना हुआ tan इनवर्स x 0 से 2, और ये है 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, इंटीग्रेट हो गया, लिमिट रखेंगे, आंसर है ये मिल गया tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 ln 5। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट n approaches towards infinity n square upon n square plus 1 power 3/2 plus n square upon n square plus 2 square power 3/2 up to ऐसे n square upon n square plus 3 square power 3/2 आपको लिखा है n square upon n square plus n minus 1 square power 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं फोर्थ लिमिट ऐसे सम इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहले जनरल टर्म लिखिए, क्या लिख लें इसे, समेशन r इक्वल टू 1 टू कहां तक है n माइनस 1 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 ऐसा बोलना है, दोनों हम देख लें n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। अब इसे r बाई n बनाना है, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लो, n स्क्वायर पावर 3/2 कितना हो जाएगा n क्यूब, n स्क्वायर बाई n क्यूब 1 बाई n, ये बनेगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पावर 3/2, r 1 से लेके n माइनस 1 लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब n की जगह लिखो x, तो यह है 1/1 प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 dx, इसे इंटीग्रेट करना है, लिमिट कितनी होगी, लिमिट कितनी होगी 0 से 1, लिमिट कितनी होगी 0 से 1, देख लीजिए जहां तक कोई डाउट है इस स्टेप में, 1/√2, ठीक है आंसर। अब क्या करना है इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो स्क्वायर रूट में, तो क्या करते हैं x को tan थीटा रख लीजिए, लिमिट कितनी जाएगी 0 से π/4, ठीक है बन गया इसमें, यहाँ से x को tan रखेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर पावर 3/2 sec क्यूब थीटा, और यहाँ dx कितना हुआ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एक sec स्क्वायर कैंसिल, 1/sec थीटा क्या लिखोगे cos थीटा 0 से π/4, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट है 0 से π/4, π/4 रखोगे 1/2, 0 रखोगे 0, ठीक है कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 limits n approaches towards infinity, summation r is equal to 1 to n r upon n square sec square r square upon n square
हाँ बोलो क्या कर नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। जल्दी से नोट करिए और अगला क्वेश्चन बनाइए। 1/2 1/2 tan 1, ठीक है, 1/2 tan 1। देखिए 1/n और फंक्शन ऑफ r/n होना चाहिए। यहाँ r/n स्क्वायर है तो इसको r/n 1/n ऐसे लिखो। अब तो ये फॉर्मेट बना के दिया हुआ है तो डायरेक्ट r/n को x लिखिए। यहाँ लिखिए x ये हो गया sec स्क्वायर x स्क्वायर dx। लिमिट कितनी हुई 0 से 1। x स्क्वायर को क्या लोगे t, तो डेरिवेटिव कितना हुआ 2x dx बराबर dt। तो x dx के प्लेस में क्या आ गया 1/2 dt। ये बन गया sec स्क्वायर t dt। लिमिट कितनी है x 0 रखोगे तो x स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 0 से 1 sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t लिमिट है 0 से 1 1/2 tan 1 0 रखने पर वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 6 limit n approaches towards infinity tan inverse 1 upon n with summation of r is equal to 1 to n sin r upon n। One minus cos. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ 1/n होना चाहिए और यहाँ फंक्शन ऑफ r/n, यहाँ 1/n नहीं है तो 1/n से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये तो कॉमन है प्रोडक्ट में, इसकी लिमिट तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x by x 1 होता है, x अप्रोचेस टुवर्ड 0 तो ये तो 1 हो गया और ये बन गया 1/n समेशन r is equal to 1 to n sin r/n। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ था। r/n की जगह लिखिए x, ये हो गया sin x dx। लिमिट कितनी हो गया 0 से 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट रखेंगे 0 से 1 तो आ गया माइनस cos 1 माइनस 1 मतलब 1 माइनस cos 1। क्या आंसर नोट करिए, बताइए इसी स्टेप में डाउट 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है n+1 into n+2 into n+3। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है बोर्ड पे, नोट करेंगे इस बार। और यहाँ प्रोडक्ट में लिमिट एस सम इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये आर्टिकल चल रहा है
तो सम को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले उस प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सम में। और प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग लेकर के, ठीक है। या आप पहले प्रोडक्ट में ही जनरल टर्म लिख लें, ज्यादा बेटर क्या है, पाई के टर्म में प्रोडक्ट में जनरल टर्म लिख लें, फिर जैसे ही लॉग लेंगे तो वो समेशन सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप प्रोडक्ट में पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लें, फिर लॉग लें, तो ज्यादा इजी रहेगा। n+1 into n+2 into n+3 up to n+n raised to the power 1 by n upon n। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हमें समेशन में भी कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान से समझिए, इसको मैंने y रेटिंग कर लिया, लिमिट को, ये बराबर है y बराबर लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। मैं अभी पहले इसी को सिंपलीफाई करता हूँ, मतलब इसी में प्रोडक्ट में जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे लिखोगे पावर 1 by n, इस n को ब्रैकेट के अंदर ले जाने क्या हो जाएगा, n पावर n, ये n+1 n+2 n+3 up to n+n। इस n पावर n को क्या लिखते हो, n into n टाइम्स, ठीक है। यहाँ भी ऊपर न्यूमरेटर में भी n ब्रैकेट है, सब में एक एक n डिवाइड करते हैं, तो पहला बनेगा 1 + 1 by n, सेकंड मिलेगा 1 + 2 by n, n upon n 1 + 1 by n, दूसरे में n by n 1 + 2 by n, 1 + 3 by n up to 1 + n by n रेज़ टू द पावर 1 by n। ये पावर 1 by n आप चाहो तो सबसे अलग अलग लिख सकते हो, या कंप्लीट रेज़ टू द पावर 1 by n। अब इसे अगर मुझे प्रोडक्ट में लिखना हो तो इसका जनरल टर्म क्या है, 1 + r by n, 1 + r by n, r की वैल्यू 1 रखोगे, पावर 1 by n, फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखोगे सेकंड आएगा, सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल प्रोडक्ट वाला पार्ट लिखेंगे r = 1 to n, r की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे सेकंड थर्ड, सबको मल्टीप्लाई करना है। ये है लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, y बराबर। अब क्या करना है, इसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, क्योंकि हमें पाई में डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते, समेशन में होना चाहिए। तो ln y बराबर लॉग लेते ही ये पाई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिग्मा में, समेशन r = 1 to n। अब यहाँ पे ही अगर आप लॉग लेते तो आपको यही सब काम बाद में सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ln 1 + r by n रेज़ टू द पावर 1 by n, तो 1 by n आगे आ जाएगा, उसको आप समेशन के बाहर लिख सकते हो। अब देखिए फंक्शन ऑफ r by n आ गया, r by n को x से रिप्लेस करो, तो इंटीग्रेशन आ गया ln 1 + x, लिमिट कितनी हुई, 0 से 1। बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 4/8, अरे 4/8, ठीक है। ln x का इंटीग्रेशन याद है, x ln x - x होता है, तो x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x हो तो भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, x की जगह 1 + x लिख दीजिए, x की जगह 1 + x लिख दीजिए, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं याद है तो आप बाई पार्ट्स कर सकते हैं, into 1 लिखकर। वन रखेंगे, ये वैल्यू कितनी होगी, 2 ln 2 - 2, 0 रखेंगे ln 1 0 - 1, ये बराबर है ln y, ये 2 इसके पावर में आएगा ln 4 -2 + 1 -1, इस 1 को हम लिख सकते हैं ln e, मींस ये बन गया ln 4/e बराबर, लेकिन ये ln y के बराबर है, तो
तो y के बराबर कितना आ गया 4/, ठीक आंसर y इज इक्वल टू 4/। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 लिखें। लिखिए लिमिट n approaches towards infinity 2n cn raised to the power 1 by n। नोट कर लें सब, और ये है क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट n approaches towards infinity 2n cn raised to the power 1 by n। एनसीआर का फॉर्मूला है, एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, n factorial is 2n factorial upon r factorial n factorial into 2n minus n factorial raised to the power 1 by n। ये तो अब 2n factorial का क्या मतलब हुआ 1 into 2 into 3 up to n plus 1 n plus 2 कहाँ तक 2n तक अपन जानते हैं n factorial 1 से लेके n तक n factorial होता है, एक n factorial से कैंसिल हो जाएगा, एक n factorial बचेगा, उसको आप क्या लिखते हो 1 into 2 into 3 up to n raised to the power 1 by n। ये हो गया लिमिट n approaches towards infinity। इसको y एज्यूम कर लीजिए क्योंकि ये प्रोडक्ट में आ रहा है, लॉग लेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। ओ सही है। इसको क्या लिखोगे, पहले वाले ब्रैकेट में 1 से डिवाइड करो n upon 1 plus 1, दूसरे में 2 से डिवाइड करो n plus 2 n by 2 plus 2 by 2 1, ऐसे नेक्स्ट आएगा n by 3 plus इस लास्ट को n plus n लिख सकते हो, तो ऐसे ही n by n plus 1 raised to the power 1 by n। ऐसे ही बन गया ये n upon r plus 1 raised to the power 1 by n। कैपिटल पाई r is equal to 1 to n लिख सकते हैं भाई, r1 रखोगे फर्स्ट 2 ठीक बस यही तो है। अब यहाँ लॉग लीजिए, लॉग लेंगे n by बराबर समेशन r is equal to 1 to n n by r plus 1 और ये 1 by n लॉगरिथम क्या आ गया, अब r by n हो तो हम किससे रिप्लेस करते हैं x से, लेकिन n by r है तो किससे रिप्लेस करेंगे 1 by x हो जाएगा। लिमिट 0 से 1 एलसीएम लेंगे 1 plus x by x, मतलब उसे लिख सकते हैं ln 1 plus x minus ln x। तो इंटीग्रल में अलग अलग लिखिए 0 to 1 0 to 1, इसे ऐसे लिख सकते हैं ln 1 plus x minus ln x। अब इंटीग्रेट करके लिमिट रखते इंटीग्रेट हो गया बस,
इसका इंटीग्रेशन ln x का पता ही ln 1 प्लस x अभी क्या तो लिमिट रख लीजिए या इसकी वैल्यू 4 तो log लेने के बाद आई तो उससे पहले वाली वैल्यू रखिए ठीक है ln 4/t और उसको इंटीग्रेट कर लीजिए इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों को l1 प्लस x ln 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x आएगा ये लिमिट है 0 से 1 ln x का है x ln x माइनस x लिमिट है 0 से 1 ln 1 तो इसमें 2 ln 2 माइनस 2 अपर लिमिट रखने पे 0 रखने पे 0 माइनस 1 इसमें रखेंगे 1 ln 1 0 माइनस 1 0 रखने पे ये आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 1 2 2 कैंसिल 2 ln 2 that is ln 4 ln y is equal to ln 4 therefore y is equal to बताएं कोई प्रॉब्लम हो समझने में से तो वो लॉगरिथम रूल में निकल ln 1 प्लस ln x अपॉन 1 बाई x कर दो और लॉगरिथम रूल लगा 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 2 3 2n तक मल्टीप्लाई करना तो लिखा 1 2 3 n फिर n प्लस 1 n प्लस 2 2n तक n फैक्टोरियल क्या होता है 1 से n तक मल्टीप्लाई करो नोट करेंगे ये है लिमिट एच सम अब आगे